मेरे लाला कितना सुंदर तोतली भाषा में बात कर रही है। एक दिन का समय है। एक दिन यशोदा मैया लाला को गोद में लेकर के यमुना के तट पर पहुंच गई। यमुना तट पर माँ स्नान करने को गई थी। लाला को यमुना के तट पर बैठा दिया है और यमुना के तट पर बैठा करके यशोदा मैया स्नान करने के लिए यमुना में प्रवेश की है। जैसे यमुना में प्रवेश की, मैया तो सुंदर स्नान कर रही थी। इधर मेरे लाला क्या किया, लाला ब्रज की मिट्टी को मानो महाराज लड्डू की आकार का गोल आकार में बनाया और गोल आकार में बना करके मेरे लाला उसी मिट्टी को पान कर रहे हैं। छोटे छोटे बालक महाराज जब घुटने के बल खेलते हैं ना, तो वह पहले मिट्टी के पास जाते हैं और मिट्टी को सुंदर चाव से खाते हैं ना। तो ऐसे ही जब लाला को भी यमुना के तट पर ले गए थे ना, तो लाला क्या खाया, मेरी माँ ऐसे ही मक्खन निकालती है, इसीलिए गोविंद महाराज ब्रज रज को उठाया और ब्रज रज उठा करके पान करने लगा। ब्रज रज को जैसे ही पान किया, कुछ गोपिका देखी है। गोपिका देख करके कहने लगी, अरे अरे यशोदा, देखो तुम्हारे लाला जो ब्रज रज खा रही, मिट्टी को खा रही, तुम अपने पुत्र को मक्खन नहीं देती हो क्या? देखो तुम्हारे लाला मिट्टी खा रहे हैं। यशोदा मैया को पता चले कि मेरे लाला मिट्टी खा रहे, मैया दौड़ी दौड़ी आई और आकर कहने लगी, क्यों लाला, तूने ब्रज रज खाया, तूने ब्रज रज खाया? लाला कहने लगे, नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाया, मैंने मिट्टी नहीं खाया मैया, ये सब गोपी ना झूठ बोल रही है। अच्छा, ये सब गोपी झूठ बोल रही है, तुम सत्य कह रहे हो? हाँ मैया, मैं सत्य कहता हूँ, मैंने मिट्टी नहीं खाया। मैया कहने लगी, लाला तूने मिट्टी नहीं खाया तो अपने मुख को तो दिखा, अपने मुख को दिखा, मुख का दर्शन करा। सज्जनों, मैया हट करने लगी बालक से, बार बार कहने लगे, अपने मुख दिखा, मुख दिखा। लाला बार बार कहने लगे, माँ मैंने मिट्टी नहीं खाया मैया, ये सभी गोपिका झूठ बोल रही है। जब आप स्नान करने को गई थी ना मैया, तो ये सभी गोपिका मुझे अपने गोद में लेती थी और गोद में लेकर के चुम्बन करती थी, इसीलिए मैं रो देता था ना, इसीलिए सभी गोपिका मुझे देखो फंसा रही है। मैंने मिट्टी नहीं खाया, मैंने ब्रज रज नहीं खाया। जब मैया ने आ करके कही कि लाला तो अपने मुख दिखा, लाला मुख नहीं दिखा रही। मैया हट करने लगी और महाराज मैया के सामने किसका चलेगा? माँ तो अपनी ममता में सबको बांध देती है और माँ के सामने किसी का नहीं चलता। एक बार पिता से तो निपट लेंगे, परंतु मैया से नहीं निपट पाते। मैया कहने लगी, लाला मुख दिखा दे, देख लो जगत नियंता जगदाधार पार ब्रह्म परमात्मा है जो संसार को माया से चलाता है। आज मैया के इशारे पर नाच रही है। कहा, लाला मुख दिखा। मेरे गोविंद ने छोटे से मुख को खोला, जैसे मुख को दिखाया, वह छोटे से मुख में मैया यशोदा पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर लिया। जब पूरे ब्रह्मांड का दर्शन आज लाला ने छोटे से मुख पर कराए, मेरी माँ यशोदा मैया मूर्छित होकर गिर गई। उसी समय मेरे गोविंद अपने पूर्ण रूप का दर्शन कराया है यशोदा को और अपने विराट रूप का दर्शन करा करके कहा, हे यशोदा, मैं तो तुम्हारे कुछ पराक्रम के कारण, तुम्हारे कुछ पुण्य के कारण तुम्हारे घर में पुत्र रूप में आया हूँ, अन्यथा यशोदा यह संसार में मुझे कोई नहीं बांध सकता, मैं स्वच्छंद हूँ। ये संसार मेरी माया में बंधा हुआ है, मुझे कोई नहीं बांध सकता। आज मेरे गोविंद यशोदा मैया को उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाने लगा कि किस कारण यशोदा मैया को मेरे गोविंद मिले हुए, किस कारण नंद बाबा के घर में महाराज मथुरा को छोड़ करके लाला आए हुए, कारण क्या है? आज बहुत सुंदर यशोदा माता को मेरे गोविंद उनकी पूर्व जन्म की कथा बताने लगे। कहा, यशोदा तुम पूर्व जन्म में स्वर्ग की अप्सरा थी,
धरा नामक तुम गंधर्वी थी और नंद बाबा द्रोण नामक गंधर्व हुआ करते थे। जब तुम दोनों को स्वर्ग लोक से निष्कासित किया गया तो तुम दोनों स्वर्ग लोक त्याग करके यह मृत्यु लोक में आए और मृत्यु लोक में आए कि महाराज यहाँ आकर के कठोर तपस्या किया। जीवन यापन के लिए कंदमूल फल इत्यादि नंद बाबा बेचा करते थे। ईंधन बेचने के लिए जाते थे, लकड़ी बेचने के लिए जाते थे। और महाराज लकड़ी बेचते, जो कुछ मिल जाता उससे जीवन यापन करते और वन में रह करके दोनों पति पत्नी महाराज द्रोण और वसुदेव महाराज, माता यशोदा और नंद बाबा, यह दोनों तपस्या किया करते थे। कन्हैया ने कहा कि माँ, एक दिन का समय था, सायं का समय, गोधूली वेला का समय। नंद बाबा ईंधन के लिए गए थे, नंद बाबा लकड़ी लाने के लिए गए थे और यशोदा मैया तुम अपनी कुटिया में अकेली थी। उसी समय कुछ संत आपके कुटिया में आए। संत भूखे थे। संत भूख से व्याकुल होकर के यशोदा जब आपके कुटिया में आए, गुहार लगाया कि माते भिक्षाम देहि, माते भिक्षाम देहि। संतों ने जैसे ही पुकारा उसी समय माता धरा बाहर आई है। जैसे ही माता धरा बाहर आई, संत याचना करने लगी, मैया बहुत भूख लगी है, मैया आप कुछ भोजन खिला दीजिए ना, कुछ भोजन दे दीजिए ना। परंतु समय ऐसा था कि यशोदा मैया के घर में अन्न का एक दाना भी ना रहा। मैया यशोदा विचार करने लगी, हम तो वन में रहने वाले वनवासी है, स्वर्ग से निष्कासित किए हुए वनवासी हैं, स्वयं के जीवन यापन के लिए कंदमूल फल इत्यादि पान करते हैं और आज संत लोग भोजन की याचना किए हैं, मैं संतों को क्या खिलाऊं। मैया के मन में एक ख्याल आई। माता यशोदा कहने लगी कि यह संत द्वार पर कब आते हैं, जब गोविंद भेजते हैं। जब परमात्मा संत को कहते हैं तुम जाओ और उनके द्वार पर जाकर के उनसे भिक्षा मांगो। ये भिक्षा का भाव क्या है कि मेरे गोविंद आने से पूर्व अपने भक्तों का बहुत परीक्षा लेते हैं। तब कहने लगे, हे यशोदा, जब पूर्व जन्म में तुम वन में रहती थी, संत आया है और संत को आया देख करके तुमने संतों को सुंदर अपनी कुटिया में स्थान तो दिया, परंतु खाने के लिए अन्न नहीं था और इतने संत आए हुए हैं। इसीलिए माता यशोदा संतों को भोजन पान कराने के लिए मैया नगर में गई। एक साहूकार के पास गई, एक सेठ के पास गई और वहां जाकर के मैया हाथ जोड़ करके याचना करने लगी, प्रार्थना करने लगी। कहने लगी, भैया मेरे घर में कुछ संत आए हुए हैं, हम जंगल को रहते हैं, वन में रहते हैं, हम वनवासी हैं, ईंधन बेच करके जीवन यापन करते हैं, हमारे घर में खाने के लिए एक अन्न का दाना नहीं है। इसीलिए साहूकार भैया आप संतों को भोजन पान कराने के लिए कुछ अन्न को दे दीजिए। यह अन्न का जो दाम होगा वह दाम को मैं एक एक करके चुका दूंगी, अभी मेरे पास धन नहीं है, आप अन्न दे दीजिए ना। जब मैया यशोदा अन्न मांगी, वह सेठ कहने लगा, वह साहूकार कहने लगा, देवी इस दुकान में बिना अन्न के, बिना धन के अन्न नहीं मिलता है। देवी यदि तुमको अन्न चाहिए तुम जाओ और जाकर के पहले धन लाओ, जब तक तुम धन नहीं लाओगी तब तक हम तुमको अन्न नहीं देंगे। मैया यशोदा कहने लगी, प्रभु वही तो नहीं है, मैं कह रही हूँ ना, मैं आपके एक एक रुपए मैं कभी चुका दूंगी, परंतु अभी अन्न दे दो ना। मेरे घर में संत आए हुए हैं, संत बैठे हुए हैं, वो भूखे हैं। यदि संत को मैं भोजन नहीं पान करा पाई, मेरे सभी तपस्या नष्ट हो जाएंगे, संत रुष्ट हो जाएंगे, संत मुझे श्राप दे देंगे।
मैया यशोदा चौराहे पर बैठ गई सज्जनों, और चौराहे पर बैठ करके गोविंद से प्रार्थना करने लगी, भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगी। कहने लगी, गोविंद आज मेरे घर में संत आए हैं और मेरे घर में खाने के लिए एक दाना अन्न नहीं है। आज मैं वह संतों को क्या खिलाऊं? आज संतों को मैं क्या खिलाऊंगी? उसी समय वह साहूकार माता यशोदा के पास में आए और माता यशोदा के पास में आकर कहने लगी, हे देवी, यदि तुम्हारे पास अन्न नहीं, यदि तुम्हारे पास धन नहीं है ना, कोई बात नहीं, तुम मुझे धन ना दो और मेरे से अर्थात मुझसे तुम बहुत सारा अन्न ले लो, और अन्न के बदले में तुम्हारे पास धन नहीं है तो तुम मुझे अपने तन को दे दो, अपने शरीर को दे दो। जब मैया यशोदा से वह साहूकार सज्जनों माँ यशोदा के शरीर को मांगे हैं, और यदि तुम यह शरीर को दोगी तो इसके बदले मैं तुमको बहुत सारा धन अन्न दे दूंगा। धन्य है माता यशोदा, कहने लगी। कहने लगी, हे साहूकार, मैं तो बड़ी आशा के साथ तुम्हारे पास आई थी, परंतु तुमने तो आज निराश कर दिया। घर में संत आए हैं, तुमने आज अन्न देने के बदले यह शरीर को मांगा है, इसीलिए ठीक है, यदि तुमको यह शरीर से मोह है ना, तो तुम यह शरीर को ले लो और शरीर के बदले मुझे तुम अन्न दे दो, ताकि यह शरीर को दे करके मैं किसी भक्त के शरीर को जीवित कर सकूं, किसी शरीर को बचा सकूं। संतों की यदि सुधा मेरे शरीर को देने से मिल जाएंगे तो आज मैं अपने यह शरीर को भी दान कर दूंगी। और मैया यशोदा वह साहूकार को सज्जनों अपने यह शरीर के अंग को काट करके दे दिया, अपने वक्ष स्थल को काट करके वह साहूकार को दिया, और साहूकार को दे करके महाराज मैया यशोदा अन्न को लाई। अन्न ला करके मैया सुंदर रसोई से भोजन बनाई है, और भोजन बना करके जब संतों को भोजन पान कराने लगी सज्जनों, उसी समय मैया के नेत्र से अश्रु प्रवाहित होने लगी, वक्ष स्थल से रक्त प्रवाहित होने लगी। संतों ने देखा मैया रो रही है, मैया लज्जित है, मैया के शरीर से रक्त प्रवाहित हो रही है। सभी संत कहने लगे, देवी ये रक्त कैसा, ये अश्रु कैसा, ये शोक कैसा? माता यशोदा लज्जित हो गई, लज्जित होकर के रोने लगी और रो रो करके पुकारने लगी, गरीबी ऐसा है प्रभु, जब आपका आगमन मेरे कुटिया में हुआ था, हम तो बनवासी हैं, हम निष्कासित बनवासी है, यहाँ तो हम दूबी के जल को पान करके जीवन यापन किया करते थे। जब आपका आगमन हुआ मेरे घर में अन्न का एक दाना नहीं था, इसीलिए मैं साहूकार के पास गई, परंतु वह साहूकार मुझे अन्न देने से इनकार कर दिया, इसीलिए मैं अपने यह शरीर को दान में दे करके, यह शरीर को दे करके वह साहूकार से अन्न को लाई, और यह अन्न को आज आप लोगों को खिला रही है। जब यह भाव को संतों ने देखा है, जैसे यह भाव को संतों ने देखा सज्जनों, उसी समय सभी संत माता यशोदा को कहने लगी कि देवी आज तुमने यह संतों के सुधा मिटाने के लिए अपने शरीर को अर्थात अपने वक्ष स्थल को दान में दिया है, जाओ आज हम आपको वरदान देते हैं, एक दिन ऐसा समय आएगा कि जिस संतों की सुधा मिटाने के लिए तुमने वक्ष स्थल को दान किया है ना, एक दिन गोविंद तुम्हारे घर में स्वयं आएंगे और आकर के इन्हीं वक्ष स्थलों से दुग्ध पान करके यशोदा तुमको पवित्र करेंगे। आज तुमने शरीर दिया है, इसका फल तुमको कल मिलेगा। इसीलिए यशोदा वह संतों के कहने पर तुम्हारे तपस्या के कारण मैं तुम्हारे घर में आज पुत्र रूप में आया हूं। इतना आसान नहीं है सज्जनों गोविंद को पाना।
गोविंद को पुत्र बनाने के लिए ना बहुत तपस्या करना पड़ता है। हर पग पग में विपत्ति आएंगे, वह सभी विपत्तियों को पार करना है, तब जाकर के मेरे गोविंद मिलते हैं। भक्तों की बहुत परीक्षा लेते हैं, कठोर परीक्षा लेते हैं लाला। महाराज आज जब यशोदा मैया सुंदर अपने पूर्व जन्म की कथा सुनी है, अब मैया तो लाला के चरणों में गिर गई, कहने लगी स्वयं जगत नियंता जगदाधार संसार के पिता आज मेरे पुत्र बन करके आए। अब मैया तो लाला को भजने लगी, मेरे गोविंद कहने लगे कि अब तो मेरी माँ मुझे अपने पुत्र नहीं, मुझे तो अपने भगवान समझने लगी है। और यदि मैया भगवान समझ करके मुझे मंदिर में बैठा देगी, मेरे महाराज मेरा पूजा करने लगेगी, तो फिर मैं आगे कार्य कैसे करूंगा। इसीलिए लाला योग माया को आदेश दिया है, और योग माया को आदेश दे करके आज मैया को पूर्व की भांति कर दिया है, मैया के चित्त को हर लिया। जैसे ही लाला